हरे कृष्णा, मैं गौरा कृष्णा से आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ कृष्णा का। कृष्णा आखिर इतनी लीलाएं और इतना सुख क्यों देते थे गोपियों को यशोदा मैया को ग्वाल बालों को, क्या कारण है? आज बड़ी सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी लीला है। आप सुनिएगा, आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे ये सब कुछ घटनाएं हमारे आँख के सामने। बहुत सुंदर सी लीला। जब हमारे कन्हैया छोटे थे, सिर्फ 1.25 साल के थे, अच्छे से चलना भी नहीं जानते थे और अच्छे से बोलना भी नहीं जानते थे, तब की सुंदर सी कथा है। चलिए, आज आज के दिन यशोदा मैया आंगन में बैठकर कुछ कार्य कर रही थी। वहां पे लल्ला उनके बाजू में बैठकर खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, कोई रे केला ले लो रे, कोई आम ले लो, कोई मौसम्बी ले लो, कोई सेब ले लो। ये आवाज कन्हैया के कान में पड़ती है। कन्हैया की इच्छा होती है कि हमें भी फल चाहिए। मेरी मैया तो बोलती है, मैया मुझे भी ये फल चाहिए, मुझे एक फल चाहिए। तो मैया बोलती है, चुपचाप बैठ जा लल्ला। मैया लल्ला को बिठा देती है, कन्हैया को बिठा देती है अपने पास में। थोड़ी देर बाद फिर से उनके कान में आवाज पड़ती है। कृष्णा से खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, मैया मुझको फल लेनो है, मुझको फल फूल लेनो है। भैया बोलती है, ऐसे फल नहीं मिले लल्ला, ऐसे फल नहीं मिले, कुछ दे के तब लेना पड़ता है। तो लल्ला बोलते हैं, तो मैं ले लूंगा, मैं कर दे के ले लूंगा। या तो धन देनो है या फिर अनाज देनो है, कुछ तो देना पड़ेगा। कन्हैया मैया को बोलते हैं, मुझे तो चाहिए, मुझे फल लेना है। मैया बोलती, जा मैं भी देखती हूँ तू कैसे फल लेता है। मैया छोड़ देती है लल्ला को। लल्ला जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और कोठरी में जाकर छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लल्ला के छोटे छोटे हाथ, हाथों में गेहूं भरते हैं। गेहूं उठाते हैं और गेहूं लेके लल्ला आने लगते हैं वो गोपी के पास फल लेने के लिए। लेकिन बड़े हो तो फल संभाल के ले, अनाज को संभाल के ले चले। एक तो लल्ला छोटे, उस पर से तो बाल रूप में है, उस पर से संभालने कहाँ से आवे। यहाँ से रखे हुए हैं और यहाँ से नीचे से सारे गेहूं गिर रहे हैं। गिरते गिरते लल्ला जा रहे हैं, वो भी सीधे नहीं, उछल उछल के जा रहे हैं। बालक जो ठहरे, जैसे ही गोपी के पास पहुंचते हैं आवाज देते हैं, रे मैया, ओ मोरी मैया। जैसी आवाज ये गोपी के कान में पड़ता है, गोपी तुरंत रुक जाती है। देखती इतने सुंदर लल्ला, घुंघराले केस। मैया जो है लल्ला की श्रृंगार इतना अद्भुत, इतना सुंदर करती, वस्त्र नहीं पहनाती मैया लल्ला को, गहने के द्वारा उनके श्रृंगार करती है, रत्नों से उनके श्रृंगार करती है। केसों को बांधकर यहाँ मोर पिच लगा देती है, मोतियों की लड़ी किनारे किनारे जोड़े में लगाकर, और सुंदर सुंदर बाजूबंद, कड़ला, ये सब उनको कन्हैया को पहनाती है। ये श्रृंगार, और नैनों में मोटे मोटे नैन, उसमें के मोटे मोटे नैन, उसमें से काजल लगाना और काजल को थोड़ा फैला देना। ये सब चीजें गोपी देखकर कई बार मैया को बोलती थी, मैया लल्ला के श्रृंगार तो आराम से किया करो, इतना सुंदर लल्ला। हाँ, जैसे भी लल्ला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन श्रृंगार थोड़ा अच्छे से किया करते। मैया बोलती, नहीं नहीं रे, जैसा श्रृंगार है ठीक है, मेरे लल्ला को ज्यादा सुंदर श्रृंगार हो जाएगा ना तो मेरा लल्ला उधर लग जाएगा, इसलिए मैं श्रृंगार नहीं करती अच्छे। गोपियाँ ऐसे ही देती हैं, और इसी वेश में प्रभु जो है वो गोपी को दर्शन देते हैं। जो फल लेके आई है उससे बोलते हैं, मुझको फल दे दे, तुतली जबान में बोलते हैं, मुझको फल दे देगे। तो गोपी उनके सुंदर स्वरूप को देखकर आकर्षित होकर नीचे बैठ जाती है अपनी टोकरी लेके। अब लल्ला आते हैं उनके पास, अब बोलते हैं, मुझको फल दे दो। तो बोलते हैं कि कुछ लाए हो जिससे तुमको फल दूं। तो अब बस केवल कृष्णा के हाथ में एक दाना केवल गेहूं बचा होता है, वो लेते हैं और उसके हाथ में रख देते हैं गोपी को। बोलते इसमें मैं कितना दूं? गोपी देख के बोलती, इसमें मैं कितना कितना फल दूं? बोलते बस उतना दे दे ताकि मेरा पेट भर जाए। उसकी प्यारी सी बात सुनकर कृष्णा की गोपी मोहित हो जाती है, उसके चरणों को देखती है, उसके आकर्षण को देखती है।
और बोलती है, अच्छा थैला लाया है थैला? तो बोले, मैं तो खुद ही थैला के इतना बड़ा हूँ, मैं थैला कैसे ले आऊंगा? तो गोपी बोलती है, मैं फल देती हूँ। क्या करती है, एक सेब इस हाथ में, एक फल इस हाथ में, और ऐसे हाथ उठाती है और यहाँ केला और यहाँ केला रख देती है। फिर कुछ अंगूर के गुच्छे को उनके सिर में ऐसे लटका देती है, कुछ कानों में लटका देती है। इतना सुंदर दिखते हैं कृष्णा, कल्पना के लिए। उसके बाद उनके कमर में एक वस्त्र बंधा होता है, उसको निकालती है और उसको अच्छे से टाइट करके उसके अंदर अंदर में बहुत सारे फल लगा देती है। बोलती है, जाओ लल्ला। और अब लल्ला मटक मटक कर कूद कूद कर जा रहे होते हैं मैया को दिखाने के लिए कि मैं फल लेके आया। लेकिन ये क्या, जैसे आते समय लल्ला के हाथ में इतने गेहूं होने के बाद भी एक दाना गेहूं हो जाता, उसी प्रकार से लल्ला को मैया तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ केवल एक ही फल हाथ में बचता, बाकी फल सब रास्ते भर गिरते हो जाते हैं। इधर गोपी कृष्ण के उस स्वरूप को याद करती है और वो फल ले लो नहीं बोलती है। कोई घन श्याम ले लो रे, कोई नंद लाल ले लो रे, कोई घन श्याम ले लो रे, कोई नंद लाल ले लो रे। ऐसा गाते गाते जाती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम प्रभु श्री कृष्ण हर सखियों हर गोपियों को देते हैं। ये लीलाएं प्रभु ने सिर्फ 11 वर्ष 56 दिनों तक उन्होंने अपने बाल्यावस्था में उन्होंने किया। ऐसी ऐसी ही लीलाएं करी प्रभु ने, जो कि आज भी ऐसा लगता है कि बस ये कथाएं अभी अभी गुजरी हैं, लीलाएं अभी अभी हुई हैं। इतना आनंद आता है इन चीजों को याद करके। आप प्रेम करो तो प्रभु से करो। कई लोगों का कहना होता है कि प्रभु होते नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं होते भाई, हवा होती है पर दिखती नहीं है। दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। क्या हवा नहीं है? एक सेकंड के लिए अपने नाक को बंद करके देखिए, आपको फील हो जाएगा कि हवा है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो जब हवा है आपको फील होता है। इसी प्रकार से प्रभु हमारे हैं, आप उन्हें महसूस करेंगे, आपके आसपास प्रभु महसूस होंगे कि हमारे साथ में हमारे प्रभु हैं। ये छोटी सी कथा और लीला आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एकदम बताता कि हमारे दिल के साथ प्रवर्त में हरे कृष्ण हम अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए प्लीज। आज से एक वाले जपिए 100 कर दो, 4 4 6 6 8 8 16, जैसे 16 वाला कहते हैं कृष्ण के हेतु कृपा के पाठ कर जाते हैं। तो आज से एक मंत्र जपिए और कृष्ण के हेतु कृपा के पाठ करिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।